हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पारिभाषिक शब्दावली का अध्ययन कर रहे हैं और हमने टारगेट बनाया है कि प्रतिदिन कम से कम 5 शब्दों के अर्थ को हम याद करें और सेंटेंस उनका एक एक लिख लें, समझ लें, ताकि हमें इन शब्दों को याद करने में आसानी हो सके। मित्रों, इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको 2016 से लेकर 19 तक एमपीपीएससी मेंस में जो शब्दावलियां पूछी गई है उनके बारे में बताया। कल की क्लास में हमने 5 शब्द याद किए थे। आज भी आपके समक्ष में उपस्थित हूं। मित्रों, आप लिखते जाइएगा साथ में। सबसे पहला आज का शब्द है बेलेट। आप जानते हैं नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है मतपत्र और वर्ब के रूप में भी इसे यूज किया जाता है, जिसे मतदान कहा जाता है। पहले आप शब्दों को पढ़ लें, उसके बाद हम सेंटेंस देखेंगे। अगला है एबेट, दुष्प्रेरित करना। कल हमने एबेटमेंट पढ़ा था, उपशमन, कमी करना। आज है एबेट यानी कि दुष्प्रेरित करना। एबियंस, स्थगन, स्थायी रोक। एबियंस यानी स्थगन होता है मित्रों। एब्सकॉन्डर तो आपने सुना ही होगा, न्यूज़पेपर में कई बार इस शब्द का प्रयोग किया जाता है भगोड़ा या फरार व्यक्ति के लिए। बार्गेन अर्थात सौदा, नाउन के रूप में, और सौदा करना वर्ब के रूप में। तो ये हो गए हमारे 5 शब्द। बेलेट यानी कि मतपत्र, एबेट अर्थात दुष्प्रेरित करना, एबियंस स्थगन, एब्सकॉन्डर भगोड़ा, बार्गेन सौदा। एक बार और पढ़े। बेलेट मतपत्र या मतदान, एबेट दुष्प्रेरित करना, एबियंस स्थगन या अस्थायी रोक, एब्सकॉन्डर यानी भगोड़ा या फरार, बार्गेन अर्थात सौदा या सौदा करना। अब इनके वाक्य देखते हैं, आइए। 10 मेंबर्स ऑफ द कमेटी यानी कि समिति के 10 सदस्य विल बी इलेक्टेड बाय डायरेक्ट बैलेट। ये बैलेट थोड़ा दब गया है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनको, बैलेट। ठीक है। समिति के 10 सदस्य प्रत्यक्ष मतदान से चुने जाएंगे। अब देखो, यहाँ प्रत्यक्ष मतदान को डायरेक्ट बैलेट के रूप में दर्शाया गया है। आप समझ गए, यह क्रिया के रूप में मैंने इस वाक्य को बनाया है। ठीक है। अगला है द एम्प्लॉई अबेटेड हिज कलीग इन द क्राइम। द एम्प्लॉई अबेटेड, ये सेकंड फॉर्म हो गई, पास्ट टेंस हो गया। हिज कलीग यानी उसके सहकर्मी को, इन द क्राइम अपराध के लिए कर्मचारी ने सहकर्मी को दुष्प्रेरित किया। ये अर्थ दे रहा है सेंटेंस। आप जानते हैं पारिभाषिक शब्दावली तो 10 नंबर की है, लेकिन 30 नंबर का ट्रांसलेशन है हमारे इसमें। तो ये शब्द आपको मदद करेंगे कैसे सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और साथ साथ अब मेरी योजना में है, अभी समय कम मिल पा रहा है, लेकिन मैं आपको टेंस, वॉइस, नरेशन इत्यादि भी बेसिक बता दूंगा, और एलिमेंट ऑफ सेंटेंस भी और पार्ट ऑफ स्पीच भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो आप निश्चिंत रहें, लेकिन अभी मेरी नज़दीकी कार्य योजना में ये नहीं है, मैं इसको लेट स्टार्ट करूँगा। मित्रों, तीसरा शब्द हमने लिया था एबियंस यानी स्थगन। इसका तीसरा सेंटेंस मैंने बनाया है, द प्रोडक्शन इज इन एबियंस इन द कंपनी ड्यू टू स्ट्राइक। आप समझ रहे होंगे, द प्रोडक्शन यानी कि जो उत्पादन है, इज इन एबियंस काई में है भाई, है ना, स्थगन में है। क्यों है? ड्यू टू स्ट्राइक, हड़ताल के कारण कंपनी में उत्पादन स्थगित है, यानी उत्पादन पर रोक है। यही है सेंटेंस। द प्रोडक्शन इज इन एबियंस इन द कंपनी ड्यू टू स्ट्राइक। क्लियर है? ओके। अगला शब्द है हमारा, क्या था अगला शब्द? चौथा, एब्सकॉन्डर, भगोड़ा। अब देखना, द चीफ कल्प्रिट इज
दिस फ्रॉड वाज एन एब्सकॉन्डर। अब देखो, मुख्य दोषी, कल्प्रिट यानी होता है दोषी, कल्प्रिट, द चीफ कल्प्रिट इन दिस फ्रॉड, इस फ्रॉड का मुख्य दोषी वाज एन एब्सकॉन्डर, क्या था, एक भगोड़ा था। समझ गए हो? ओके। अगला शब्द है, हमने बार्गेन पढ़ा था, बार्गेन, तो इसका शब्द देख लो। बार्गेन यानी होता सौदा। द यूनियन लीडर्स बार्गेन्ड विथ द मैनेजमेंट फॉर ए सैलरी हाइक। जो यूनियन लीडर्स है उन्होंने सौदा किया किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ, प्रबंधन के साथ। क्या सौदा किया? सैलरी हाइक के लिए, यानी कि वेतन वृद्धि के लिए। समझ गए? द यूनियन लीडर। अब देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, ये 5 वाक्य जो है ना, ये सिर्फ 5 पारिभाषिक शब्दावली के शब्दों को कवर नहीं करवा रहे हैं। आप यहाँ टेंस भी सीख रहे हो, आप यहाँ वॉइस भी सीख रहे हो, कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वह भी आप इसमें सीख रहे हो। तो बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सहायक और हेल्पफुल वीडियो है मेरी नज़र से तो ये, और मैं खुद भी इसको बहुत महत्व देता हूँ। आज मुझे दिन भर समय नहीं मिला, तो आज लेट हो गया वीडियो डालने में। कल से मैं कोशिश करूँगा समय से ये वीडियो आपके पास पहुँच जाए और आप नियमित रूप से इसे देखें। इसको चलते फिरते भी आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि मुश्किल से 7-8 मिनट का वीडियो होता है। अगर इसको आप 1.5 की स्पीड पर करोगे तो 5-6 मिनट में हो जाएगा पूरा। 2 पे भी मुझे आप दौड़ा दौड़ा के बुलवा सकते हो, तो भी कुछ नहीं, 4-5 मिनट में पूरा हो जाएगा। इसको बार बार देखो आप, बहुत आपके लिए लाभदायक रहेगा। और फिर वही बात, आखिर में आपके सुझाव आमंत्रित है, कमेंट कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए, और मैं निरंतर मेंस पर फोकस्ड वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। धीरे धीरे हमारी योजना में जैसे ही प्री पास में आएगी, हम प्री पर भी शिफ्ट होंगे। और इसके साथ साथ जो आप समझना चाहेंगे, जो कॉन्सेप्ट आप समझना चाहेंगे, अगर मेरे सामर्थ्य में है तो मैं निश्चित रूप से उस पर वीडियो बनाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के वीडियोस के साथ, जिसमें हम यूनिट 2 हिस्ट्री और जो पेपर 5 है उसका शब्दावलियों के साथ मिलेंगे। ओके मित्रों, जय श्री राम।